सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम बुक 2 का लेसन 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंड ऑफ बिपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, पहले लेसन में शीत युद्ध में हमने जाना कि कैसे पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व भूतपूर्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरे का अमेरिका। आज हम इस लेसन में जानेंगे कि ये जो 2 ध्रुवीयता बनी उसका अंत कैसे हुआ। उसके बाद सिर्फ एक अकेला अमेरिका ही शक्तिशाली राष्ट्र बनकर रह गया। तो आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम जानेंगे भूतपूर्व सोवियत संघ के बारे में। देखिए, बहुत सशक्त देश था, इतने प्रचुर मात्रा में उसमें प्राकृतिक संसाधन थे कि एक पिन से लेकर कार तक सब वहीं पर ही बनती थी। ऐसा सशक्त देश का विघटन क्यों हुआ, आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। चलिए देखते हैं इस लेसन को। +2 पॉलिटिकल साइंस लेसन 2 भाग 1। लेसन का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं कि ये लेसन हमें दिया गया, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो छात्रों को इस बात का ज्ञान देना कि सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, उसके पतन के क्या कारण थे, पतन के बाद जो रूस बना उसका प्रमुख देश, तो उसके भारत के साथ संबंध कैसे हैं, बर्लिन की दीवार का बनना और 28 वर्षों बाद इसको गिराए जाने का घटनाक्रम छात्रों को बताना। मतलब छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान देना कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे सोवियत रूस कैसे बना, सोवियत संघ कैसे बना, उसका पतन क्यों हुआ, पतन होने के बाद जो वो 15 राज्यों में विभाजित हुआ तो उनके भारत के साथ कैसे संबंध है, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला हम कि सोवियत संघ की स्थापना कैसे हुई। अगर आप बच्चों को याद हो तो 9th में एक लेसन था, रूस की क्रांति, ठीक है जी, जिसमें जार निकोलस को सत्ता से हटाया गया था। 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, उसमें जार निकोलस को सत्ता से हटा दिया गया था और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया था। लेकिन उसके फौरन बाद ही वहाँ गृह युद्ध हो गया था। बोल्शेविकों की लाल सेना ने गृह युद्ध के दौरान ऐसे कई राज्यों पर कब्जा किया जो कि जार के पतन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूस के रूप में घोषित किया। 1922 में बोल्शेविकों की पूर्ण जीत हुई। उन्होंने रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कॉक्स क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान किया। इस तरह से सोवियत संघ अस्तित्व में आया। देखिए, अब हम जानते हैं सोवियत संघ के बारे में कुछ और चीज़ें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के काफ़ी देशों ने सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और सोवियत संघ ने इसे फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। सोवियत खेमे के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। अमेरिका और उसके साथ जो उसके मित्र देश थे उन्हें पहली दुनिया और सोवियत खेमे के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था। देखिए, सोवियत संघ के पास प्राकृतिक संसाधनों के बहुत मात्रा में भंडार थे। सोवियत संघ में एक पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ें खुद ही वहाँ उत्पादित की जाती थी। तो देखिए कितने भरपूर संसाधन थे सोवियत संघ के पास। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं सोवियत संघ के बारे में। तब सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक विकसित थी।
देखिए अमेरिका तो हमेशा से ही नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद जो सोवियत संघ था वो दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही और सत्तावादी आ गई, जिसके कारण नागरिकों का जीवन कठिन हो गया वहाँ। दूसरी जो चीज़ थी, देखिए सोवियत संघ ने अमेरिका से मुकाबला करने के लिए हथियारों की दौड़ में शामिल हुआ। उसने अपने देश की इतनी ज़्यादा पूंजी विकास पर ना लगाकर हथियारों को बनाने में लगाई, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। ठीक है जी। देखिए सोवियत संघ विश्व का ऐसा देश था जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे, सब चीज़ें वहीं पर ही बनती थी, लेकिन अमेरिका के साथ शस्त्र होड़ में इस देश का पूरा पतन हुआ। देखिए सोवियत संघ में क्या था, बुनियादी चीज़ें सस्ते दर पर मुहैया थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, ये सब लोक कल्याण की वस्तुएं सस्ते दर पर उपलब्ध थी और बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी उस देश में। अब हम जानते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, सोवियत संघ के बनने से, उस समय से लेकर इसके विघटन तक का हम पूरा तथ्य जानेंगे। देखिए अप्रैल 1917 में लेनिन और अन्य क्रांतिकारी जर्मनी से रूस लौटे। 1917 में बोल्शेविकों ने अलेक्जेंडर केरेंस्की की सत्ता को पलटा और मॉस्को पर अधिकार कर लिया। 1918 और 20 तक बोल्शेविकों और विद्रोहियों के बीच में गृह युद्ध चला। 1920 में उन्होंने पोलैंड से युद्ध किया। 1921 में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि हुई। 1922 में रूस, बेलारूस, ट्रांसकैक्श, इन इलाकों को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना की गई। 1922 में जर्मनी ने सोवियत संघ को मान्यता दी और 1924 में प्रोलेटारिएट तानाशाही के तहत नया संविधान लागू किया गया, लेकिन उस समय तक लेनिन की मौत हो चुकी थी और जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाली। ये तो था भूतपूर्व सोवियत संघ का 1917 से लेकर 24 तक का वर्णन। अब हम उससे आगे देखते हैं। देखिए अमेरिका ने सोवियत संघ को 1933 में मान्यता दी। 1934 में सोवियत संघ जो है लीग ऑफ नेशंस, अब जो यूएनओ है उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, जो कि शांति स्थापना के लिए एक संगठन बना था। तो 1934 में सोवियत संघ लीग ऑफ नेशन में शामिल हुआ। अगस्त 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आप सभी जानते हैं जो विश्व युद्ध था 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो देखिए अगस्त 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। ठीक है जी। और 1943 में स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मनी की हार हुई। 1945 में सोवियत सैनिकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलनों के जरिए जर्मनी का बंटवारा हुआ और जापान पर देखिए परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था, जिससे कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जापान ने आत्मसमर्पण किया और 1945 में देखिए दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम है भूतपूर्व सोवियत संघ के बनने से दूसरा विश्व समाप्त होने तक का। देखिए जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ, हम सभी ने अभी पहले लेसन में जाना था शीत युद्ध के दौर में कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो उससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में खटास पैदा हो गई थी और पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ भूतपूर्व सोवियत संघ था।
तो 1945 से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, हमने पहले लेसन में अच्छे से पढ़ा। अब आगे चलते हैं उसी घटनाक्रम में। 1948 और 49 में देखिए, बर्लिन की नाकाबंदी की गई। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया। देखिए, क्योंकि अमेरिका ने 45 में परमाणु बम बना लिया था, तो अमेरिका के देखा देखी अब सोवियत संघ ने 1949 में परमाणु बम बनाया और उसने चीन की सरकार को, कम्युनिस्ट सरकार, क्योंकि सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट सरकार थी और चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार थी, तो 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को सोवियत संघ ने मान्यता दी। अब हम देखते हैं 50 और 53 में। इसमें कोरियाई युद्ध हुआ, जिससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं हम। मार्च 1953 में स्टालिन का निधन हुआ और खुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव बने। देखिए, जो 1953 में सत्ता थी वो खुश्चेव के हाथों में आ गई। अब 1953 में सोवियत संघ ने पहला हाइड्रोजन बम बनाया। देखिए, 1949 में भी उसने परमाणु बम बनाया था और अब 53 में उसने क्या बनाया? हाइड्रोजन बम। अमेरिका को पूरी टक्कर देने के लिए शस्त्रों की होड़। देखिए, शस्त्रों की होड़ में उसने अपना कितना धन इन्हीं बम्बों के विकास में लगाया। अब देखिए, 1955 में उसने वार्सा की संधि की। 1956 में सोवियत सेना ने हंगरी के विद्रोह को कुचलने में मदद की। 1957 में उसने पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक बनाया। 1960 में सोवियत संघ ने अमेरिका का जासूसी जहाज U-2 गिरा दिया था, जिससे इन दोनों देशों के बीच में तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। 1961 में यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान बना। 1962 में क्यूबा में सोवियत मिसाइल पहुंची। तो जो सोवियत संघ था उसने अपनी मिसाइल क्यूबा में तैनात की। हमने पिछले लेसन में से अच्छे से पढ़ा था क्यूबा संकट। चलिए, इससे आगे चलते हैं हम। देखिए, अब हम 1917 से 1962 तक पूरा कर चुके हैं कि क्या क्या मुख्य बातें हुई। अब हम देखते हैं 1963 में। 1963 में सोवियत संघ ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु संधि की, जिसे हम NPT भी कहते हैं, जिसमें शस्त्रों को कम करने के ऊपर एक संधि की गई थी। उसके बाद 1964 में खुश्चेव की जगह लियोनिड ब्रेजनेव वहाँ के उन्होंने सत्ता संभाली। 1969 में सोवियत और चीनी सेनाओं का सीमा विवाद शुरू हुआ। 1970 में एक नया संविधान बना सोवियत संघ में और ब्रेजनेव राष्ट्रपति चुने गए। 1982 में उनका निधन हुआ तो यूरी आंद्रोपोव वहाँ के राष्ट्रपति बने। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने खुलेपन और पुनः निर्माण की नीति शुरू की। ये वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया। आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए, गोर्बाचेव और USSR का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव, जो 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ने व्यवस्था में सुधार की मांग की। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम की आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीतियों की शुरुआत की, लेकिन बाद में इन नीतियों की आलोचना की गई। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने प्रोत्साहित किया।
जनता कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने ढंग के शासन को नहीं चाहती थी और स्वतंत्रता चाहती थी। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूएसएसआर 3 प्रमुख गणराज्य थे जिन्होंने दिसंबर 1991 में घोषित किया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। देखिए, ये जो गोर्बाचेव ने नीतियां अपनाई उससे देश को बहुत नुकसान हुआ। आइए अब इसे थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं हम। देखिए, 1986 में चेरनोबिल परमाणु हादसा हुआ जिससे यूक्रेन और बेलारूस के बड़े इलाके प्रभावित हुए। 1987 में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों को नष्ट करने पर समझौता हुआ। 1988 में गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में निजी क्षेत्र के दरवाजे खोलने पर सहमति जताई। देखिए, उससे पहले सब कुछ क्या था, वहाँ पर सरकार के अधीन था। जितने भी ऑफिस, जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब सरकारी थी। और अब उसने क्या किया, निजीकरण को प्रोत्साहित किया। 1989 में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान से लौटी और 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पार्टी की सत्ता ख़त्म करके मतदान और येल्सिन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। देखिए, 1991 में इसका विघटन हो गया। ये हमने पूरा विस्तार से जाना कि कैसे उसका विघटन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का भाग हम कल जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।